साल भर हलवा बनाए खा कोई बात नहीं, और सुबरात में हलवा बनाए फातिहा कह लो तो कहते हैं शिरक है। सब दिन बिरयानी बना कोई बात नहीं, और 11वीं के नाम पर बिरयानी नहीं बना लो तो कहते हैं तो शिरक है, और खाए दे दो तो नट्टी तक जकड़ ले। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि व तआला व बरकातुहू। यकीन है नाजरीन आप लोग खैरियत व आफियत से होंगे। नाजरीन आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही खूबसूरत तकरीर का रिएक्शन वीडियो लेकर के आया हूँ जो मुफ्ती रफ़ीक आलम खन्नापुरी साहब किबला की है। यकीनन आप सुनेंगे आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा और हज़रत बहुत ही खूबसूरत अंदाज में तकरीर करते हैं। आइए हम सब मिल करके हज़रत के बयान को समाअत करते हैं। साल भर हलवा बनाए खा कोई बात नहीं, और सुबरात में हलवा बनाए फातिहा कह लो तो कहते हैं शिरक है। सब दिन बिरयानी बना कोई बात नहीं, और 11वीं के नाम पर बिरयानी नहीं बना लो तो कहते हैं तो शिरक है, और खाए दे दो तो नट्टी तक जकड़ ले। एक ऐसे रहा है 11वीं शिरक शिरक, और पड़ोस में सुन्नी था, उसने 11वीं किया, उसको बुलाया तो खाया खूब, और जब खा के घर गया तो पेट फूला। अब करवट इधर से उधर बदले परेशान। बीवी गई बेचारी हाजमूला लेके आई, जब हाजमूला दिया तो डांटा, कहा अरे नालायक, अगर इतनी जगह होती तो और नहीं खा लेता? हाँ, दवा खाने की जगह कहाँ? हाँ? खाते खूब हैं और शिरक शिरक करते हैं। कुरान हकीम में अल्लाह फरमाता कुलो मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, ऐ मेरे बंदो उस चीज़ को खाओ जिस पर खुदा का नाम जिक्र किया जाए। इन कुंतुम मोमिनीन, अगर मोमिन हो तुम, कुरान कहता है अगर मोमिन हो तो उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। साल भर हलवा बनता है कोई फातिहा नहीं, लेकिन शब बारात में बनता है तो उस पर अल्लाह का जिक्र होता है। वो हलवा तो नूरुन अला नूर हो गया है। साल भर बिरयानी आदमी बनाता है फातिहा नहीं, लेकिन जब गौसे पाक के 11वीं में बिरयानी बनाता है तो कुरान पढ़ता, दरूद पढ़ता, इसाले सवाब करता, तो उस बिरयानी पर तो खुदा का नाम जिक्र किया गया। और कुरान कहता है कुलू मिम्मा ज़ुकिर रस्मुल्लाहि अलैहि, उसको खाओ जिस पर खुदा का नाम लिया जाए। तो खुश नसीब है हमारे जलालुद्दीन जिन्होंने 11वीं किया, गौसे पाक की मोहब्बत को जाहिर किया। अल्लाह इस मोहब्बत को सलामत रखे। तो ऐ लोगों, खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। खाना खिलाओ, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, भूखे को खाना खिलाना बहुत सवाब का काम है। हिंदू मुस्लिम न देखो, बल्कि देखो इंसानियत इसके अंदर है कि नहीं। इंसान है ये। चंद दिन पहले मैं महिपुरवा गया, सर्वोदय इंटर कॉलेज के उस्ताद हाजी अब्दुल रशीद खां मिले, तो उन्होंने कहा मौलाना साहब सब कुछ है लेकिन इंसानियत नहीं रह गई, यानी भाईचारगी नहीं रह गई। आज देखा जा रहा है कितनी मुसीबत हम लोगों पे टूट रही है। हम लोगों के घर जलाए जा रहे हैं, घर उजाड़े जा रहे हैं, बिल्डोजर चलाया जा रहा है, अस्पतालें तोड़ी जा रही हैं, और इसके बावजूद आज का मुसलमान रेंडी का नाच नचाता है। बताओ कितनी अफसोस की बात है, तुम्हारे भाइयों पे ये मुसीबत गुजरे और तुम रेंडी का नाच नचाओ, शादी ब्याह में डीजे नचाओ। इंसानियत कहाँ चली गई? तुम्हारे भाई मारे जा रहे हैं, तुम नाच नचा रहे हो, डीजे कर रहे हो। अगर कोई इमाम खड़ा हो जाए, कहे कि जिसके निकाह में नाच होगा, डीजे आएगा, उसमें हम निकाह नहीं पढ़ाएंगे, तो बहुत दज्जाल मौलवी टहरे थे, दूसरे गांव चले आवत हैं पढ़ावे, कहते हूँ न पढ़िए हम पढ़ा देंगे।
जब इमाम ये पाबंदी लगाए तो ऐ लोगों उस इमाम का साथ दो, और अगर दूसरे जगह का मौलवी आए तो उसको डंडा मार कर भगाओ, मौलवी नहीं वो शैतान है। अगर ईमान वाला होता तो एक मोमिन का साथ देता, अच्छा इमाम लेना। डीजे नाच रहा है, दूल्हा जा रहा है तो सामने डांस कर रहे हैं नौजवान। ऐसे नौजवान डांस करत हैं जिनके मुंह देखे नीक नहीं लागत है, पेट अलग जाते, चूतर अलग कूदत है, मार वही मस्त है। अरे उनके मेहरुआ ठाड़ होके देखी कहिए हमरे गुडुआ कब्बा तो 5 हाथ ऊपरे उलरत हैं, देखो सबसे ऊपर उलरत है हमार मर्दवा। बताओ ये कितनी बड़ी बेहयाई है यार, है? निकाह इबादत है और इबादत में ये खुराफात। ऐ लोगों इंसानियत कहाँ चली गई? अल्लाह के बंदों पे रहम करो। हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला यरहमुल्लाह, अल्लाह रहम नहीं करेगा किस पर? मल्ला यरहमुन्नास, जो इंसानों पे रहम नहीं करेगा। इंसान का लफ्ज मेरे नबी ने फरमाया, इंसान हिंदू भी है मुस्लिम भी है, चाहे कोई हिंदू चाहे मुसलमान हो, लेकिन है तो इंसान। उस पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम फरमाएगा। तो खाना खिलाओ, ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। 3 चीज़ें मेरे नबी ने बताई थी। नंबर 1 पर सलाम करना, दूसरे नंबर पर भूखों को खाना खिलाना, और तीसरे नंबर पर फरमाया था वसल्लू फिल्लैल, और रात में नमाज पढ़ो। कब? वन्नासो नियामो, दरहाल कि लोग सो रहे हों, लोग सो रहे हो तब नमाज पढ़ो। वो कौन सी नमाज है? नमाज तहज्जुद है, कि सो जाएं तब पढ़ो, ताकि उस नमाज में दिखावा का ख्याल दिल में ना आए कि कोई हमका देख ले तो नमाजी समझे। वो नमाज दिखावे से पाक होती है। लेकिन आज अफसोस है कि अगर हम में किसी को अल्लाह तौफीक भी देता है तहज्जुद पढ़ने का, तो का छुपावत नहीं है, का प्रचार करत। रात में पढ़ी तो के दिन में कोई के पास बैठी 2-4 आदमी में तो झूठे क्यों घा गिरी ऐसे ऐसे। तो लोग पूछे कहा बात हो, बैठो काहे होंगा? तो अरे 2 बजे रात के उठ पड़ी थे, तहज्जुद पढ़ी थे, तो के पारा पढ़ी थे, यानी कोई सूरज से उके ऐलान हो चाहिए। ऐ लोगों नेकियां करो, ऐसा छुपाओ नेकियों को जैसे कि आदमी दौलत कमा के छुपाता है। तहज्जुद पढ़ो, मेरे नबी ने फरमाया था। इसीलिए नानपारा हज़रत मुफ्ती रज्जब अली अलैहि रहमा के पास गोंडा के मुफ्ती अमानुर रब आए, तो हज़रत ने चाय वाय पिलाया, हम लोग मौजूद थे। बाद में हज़रत मुफ्ती रज्जब अली अलैहि रहमा नानपारवी पूछते हैं कि मौलाना कभी चोरी भी करते हो रात में? जब कहा मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो, तो हम लोग चौंके वद्दे, मौलाना से पूछा था रात में कभी चोरी भी करते हो? मौलाना साहब ने थोड़ी देर बाद कहा हाँ हुजूर कभी कभी। तो हम लोग और नहीं समझ पाए कि इतने बड़े मौलाना हो गए थे कि कभी कभी चोरी करते हैं रात में। हम लोग समझ नहीं पाए, पढ़ते थे। बाद में जब वहाँ से उठे तो हम लोगों ने मुफ्ती अमानुर रब साहब से पूछा कि हम लोग समझ नहीं पाए, हज़रत आपसे पूछते हैं कि मौलाना कभी रात में चोरी भी करते हो? आपने कहा कभी कभार, क्या मतलब? तब मुफ्ती अमानुर रब साहब ने फरमाया कि हज़रत ने पूछा था कि मौलाना कभी रात में तहज्जुद भी पढ़ते हो? तो मैंने कहा था कभी कभार। सुभान अल्लाह। पता चला तहज्जुद की नमाज मुसलमान छुप के पढ़ता है, ताकि अल्लाह जाने या मैं जानूं। सुभान अल्लाह। तो खाना खिलाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो। रसूलुल्लाह के घर वालों ने तो भूखा रह के दूसरों को खिलाया। सुभान अल्लाह। हजरत हसन हुसैन बीमार हो गए,
जब बीमार हो गए तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा ने मिन्नत मानी कि अल्लाह मेरे हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोज़े रखूँगी, सुभान अल्लाह। 3 रोज़े रखूँगी। अब आजकल मेहरवे कौन मिन्नत मनी है, कहें अल्लाह हमरे एक वक्त ठिकाए दो तो हम अजमेर में चादर चढ़ेबे। अब बताओ, तुम तो मान ली हो अजमेर चादर चढ़ावे, अब अजमेर चादर चढ़ावे में पत्ती लागत लागी, बताओ। सोच समझ के मिन्नत माननी चाहिए। फातिमा ज़हरा ने कहा या अल्लाह हसन हुसैन को शिफा दे दे तो मैं 3 रोज़े रखूँगी। अल्लाह ताला ने शिफा दे दिया। तो हज़रत अली भी रोज़ा रहे, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा भी रोज़ा रहीं, और उनके घर में एक नौकरानी थी फिज़्ज़ा, वो भी रोज़ादार हो गई। गरीबी बड़ी थी हज़रत अली के घर में, बगैर सहरी के रोज़ा रख लिया, पानी पिया रोज़ा रख लिया, था ही नहीं घर में कुछ। दिन में हज़रत अली शेर खुदा थोड़ा सा आटा लेके आए, हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने एक रोटी बनाई, बहुत थोड़ा आटा था, एक रोटी बन के तैयार हुई। अफ्तारी के लिए बैठे। आज तो हम लोगों की अफ्तारी में कितने फल फ्लूट होते हैं, मिठाइयाँ, खजूर, मेवे, लेकिन हजरत अली के घर में अफ्तारी में क्या चीज थी? सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। डाल लो भैया, फिर सामने से हट जाओ तो थोड़ा अच्छा लगे। दूसरा दिन जब पहला रोज़ा रखा, रोज़ा के बाद रोज़ा के टाइम इफ्तारी के वक्त हज़रत फ़ातिमा ने एक रोटी बनाई, तो एक प्याले में पानी रख लिया कि पानी में डिबो डिबो के रोटी से रोज़ा इफ्तार किया जाएगा। इतने में दरवाजे पर एक यतीम आया, और यतीम ने आवाज़ दिया, रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं यतीम हूँ, भूखा हूँ, मेरी मदद कर दो। तो हज़रत अली शेर खुदा ने वही रोटी इफ्तारी वाली उठा के उस यतीम के हाथ में दे दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और पानी पी के रोज़ा रख लिया। जी। दूसरे दिन फिर थोड़ा सा आटा लाए। शाम को इफ्तारी के वक्त फिर हज़रत फ़ातिमा ज़हरा ने रोटी बनाई, तो थोड़ा आटा था, एक रोटी बनी। फिर शाम को घर वाले एक प्याले में पानी रखे, एक रोटी थी। इफ्तार के वक्त के दरवाजे पर एक कैदी आया, और कैदी ने आवाज़ दिया कि रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं कैदी हूँ, मेरी मदद करो, मैं भूखा हूँ। तो हज़रत अली शेर खुदा ने वही रोटी उठा करके उस कैदी को दे दिया, और पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया। जी। तीसरे दिन फिर जब इफ्तारी का वक्त आया, फिर उतनी ही आटे की रोटी बनाई, और जब खाने को बैठे तो दरवाजे पर एक गरीब आदमी आया, मिस्कीन, और कहा, है रसूलुल्लाह के घर वालों, मैं मिस्कीन हूँ, मेरी मदद कर दो, मैं भूखा हूँ। तो तीसरे दिन फिर हज़रत अली शेर खुदा ने वो अफ्तारी वाली रोटी उठाकर मिस्कीन को दे दिया, पानी पी के रोज़ा इफ्तार कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम कुरान की आयत लेकर बारगाह नबी में हाजिर हुए, और मुज़्दा सुनाया, अल्लज़ीना युतइमून अत्ताअम अला हुब्बिही मिस्कीनन व यतीमन व असीरा। ए महबूब, तुम्हारी उम्मत में कुछ ऐसे लोग हैं जो खुदा की मोहब्बत में कभी खाना मिस्कीन को खिला देते, कभी यतीम को खिला देते, कभी कैदी को खिला देते। अल्लाह के नज़दीक उनका बहुत बड़ा अजर है। जी, सुभान तो अल्लाह। पता चला कि गरीबों को खिलाना, यतीमों को खिलाना, कैदियों को खिलाना, ये रसूलुल्लाह के घर की सुन्नत है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल वरा, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर,
नारे रिसालत। इसलिए लोगों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों पे खर्च करो। लेकिन आज हम लोगों के दिल इतने काले हो गए कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। हाँ? एक आदमी था, रुपया कमा कमा के बटोरा, बहुत पहले की बात है। जब सहीगर रुपया बटूरेगा तो लेके गवा बनिया एक दुकान पर, कह भैया ये फुटकुर रख लो, नंबर ही दे दो हमका। तो नंबर ही दे दी। बहुत ज़माना पहले की बात है। 100 के नोट पे तो बहुत खुश, वहाँ से लेके चला, फैलाए फैलाए देखे तो के लावा कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। बहुत मगन में के 100 के नोट धरा है। सुबह जब है तो काम पर जाए से पहले बक्सा जुटा, बक्सा खोली तके रुपया निकाल के देख ली, तके बांध के तके रख के चला गया। शाम के लौटा तो फिर बक्सा जुटा, फिर बक्सा खोलिस, फिर रुपया निकाल के देखे, फिर रख दी। सुबह देखे शाम देखे, इतना मगन मराहे लागे ऐसे कि बक्सम कोनो मदार बंद किए है। सुबह शाम देखे, हाँ, बहुत मगन माँ। अलग मर्दी के घर मस्जिद के दारहन रहे। इमाम साहब जुमा में तकरीर करे लागे कि भाइयों, अपने माल की ज़कात दो। 40 में 1, 100 में 2.5। जो नहीं देगा वो माल अजदहा सांप बन करके कब्र में डसेगा। लिहाजा अपने माल की ज़कात दो। जैसे नमाज फ़र्ज है वैसे ज़कात भी फ़र्ज है। तो मौली साहब तकरीर करत रहे और के घर दारे रहा जी के घर में 100 के नोटवा रहे और तो गवा रहा है कमाए। ओके बीवी सुनिस तो कही सरे तो मलबी कहा थे 100 में 2.5 ज़कात ज़रूरी है। जो नदी का अजदहा सांप कब्र में काटी तो ला हमो 2.5 रुपया दे, हमारे घर में 100 के नोट है, हमो का काटी। तो गए बक्सा खोली, 100 के नोटवा निकाल के गए मस्जिद में, कह लो मलबी 2.5 रुपया काट लो। तो मलबी बिचरो 2.5 रुपया काट ली। 97.5 दीन लेके वही कपड़ा में बांध के बक्सा में रख दी। अब शाम के जब वो के आदमी लौटा नहीं रहा तरसा तो बक्सा जुटा, बक्सा खोलिस तके कपड़वा उठाइस, जब उका खोलिस तो खन्ने से 98 नीचे गिरी। तो के जो खटका कहे हाय लाई माँ 100 के नोट रहे, फुटकुर कहाँ से आएगा। तो गिनीस उठाए के तो देखिस कि 97.5। तब औरतिया का बोला कैसे यहाँ रे कसके रे 100 के नोट रखा रहा 2.5 का वेगे रे। तो कहा तेरे मस्जिद में इमाम साहब तकरीर की ना है कि 40 में 1, 100 में 2.5। जो ज़कात न दी का अजदहा सांप कब्र में काटे तो 2.5 रुपया हम ज़कात दे। कि इस कम वक्त कहीं कि ज़िंदगी में पहली दफ़ा 100 के नोट पाव रहा वहाँ तो राय डारे रहा जले के आओ मलबी से। तो कहीं सल्लग नाम पर दे के तो कहीं मांगे जी, कहीं मांग लो ने हम घर छोड़ देवे। तो कहीं रहा चाहे ना रहा लेकिन हम मांगे न जीवे। कहीं ले आओ रे नहीं हम 2.5 रुपया खातिर अपन जान गंवाए दे। तो कहीं मरी जाओ लेकिन हम मांगे न जीवे। तो कहीं जय थे मरे, कहीं मरी जा। बाहर निगरा गिरा धड़ाम से और हाथ पैर सब ढील कर दी। बड़ा मक्कार रहा है। तो लोग आए उसका देखे भाले तो उसके हाथ उठावे तो उठे, छोड़े पे भद्द से गिर जाए। पैर उठावे तो उठे और जैसे छोड़े पे भद्द से गिर जाए। लोग जानी नहीं यार सही बात मरीगा हो। तो अब उके दफनावे की तैयारी होला। नवहे नहाए भी ली, जहर बिल्टे बाहरे बिल्टी जाए। जिंदगी में पहली दफ़ा साबुन लाग रहा है, नहाइस उसके बाद कफन लपेटिन। बहुत ढीठ रहा तनको नहीं डरान। कफन लपेट दिन तो के खटियब लेके जनाजा चले। जब जनाजा के लेके चले तब औरतिया सोचे इसकी हाय अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर गई, जहाँ दबाई है तो मर जाइबे करी। औरतिया जानत रहे के मक्कारी, मर्द के मक्कारी औरत जाने, औरत के मक्कारी मर्द जाने। बहुत से मेहरू तो जहाँ नैहर से ससुराल में आई हैं वकालत जिन सवार हो जी, अररा गिरी है धुआं से, आँखी काढ़े हैं। अब मौलवी आए फूकत हैं, जिन्नात हो शैतान हो तब तो चला जाए। अस्पतालों में गई बोतल चढ़ी है लेकिन ठीक नहीं होते। जहाँ नैहर पहुँची बटन टन होता है मियाँ बीवी में कुछ मामला ऐसे। औरतिया कहीं है अल्लाह अभी तक तो नहीं मरा है लेकिन अब ही मर जाए जहाँ कब्र में दबाई हैं। औरतिया भागी। कैसे भाइयों हाथ जोड़ते हो, मेरे आदमी का जनाजा है, आखिरी बार है, ज़रा रख दो, दूर हो जाओ, ज़रा हम कुछ बात कर ली।
तो लोग रख के दूर हो गए। जब दूर हो गए तो औरतिया के काने में कहा था कि उठ पर रे चल, घर का कबर तैयार है बे, दबाए दे रे उठ। तो कहा थे 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहा थे भाग जा, बहुत जालिम रह, नहीं उठा। नहीं उठा तो औरतिया बेचारी चली गई। जब लोग जनाजा लेके के कब्रस्तान में नमाज पढ़िन और नमाज पढ़ के जब कब्र में रखिन, लकड़ी जोड़िन मट्टी दे जात रहे, तब तक औरतिया के फिर नहीं बर्दाश्त बा, कहे हाय अल्लाह अब मर जाइए, अब न बची। तो फिर दौड़ी गए भाई अल्लाह वास्ते थोड़ी देर और रुक जाओ, ज़रा आखिरी बार हम अपने आदमी से बात कर ली। तो फिर लोग हट गए। जब हटे तो औरतिया कब्र में उतरी, बहुत ढीठ रहे वहाँ। आजकल के आदमी हो तो चाहे मर जाए, लेकिन औरत कोई कब्र में उतरी जल्दी। कब्र में उतरी, फिर उसके काने में कहते कि उठ पर देख लकड़ी जोड़ दी ने पे पाट दे रे, उठ चल घर का रे। तो कहते वो 2.5 रुपये ले आई है, कहीं सुखा तो न ले बे। तो कहते भाग जा, बहुत जालिम रह, नहीं निकला। जब नहीं निकला तो औरतिया बाहर आई। जब बाहर आई तो लोग पूछे लगे कहा हुआ, कुछ बातचीत भय। तो औरतिया कहे हाँ, हमारा आदमी हमसे वसीयत कही से कि हम मर गए हैं, कोई नेकी नहीं कह पावा है, लिहाजा हमार घर मस्जिद के नाम बैनामा कह दी है। जब वो सुनिस तब खड़बड़ाए के कूदा, कहे सारे उठे गिरिन 2.5 रुपया खातिर हम जान दिए दी थे, और तू घरों मस्जिद में लिखा जाते रे कम वक्त कहूँ के है? ऐसे ऐसे नालायक पड़े हैं कि रुपया न जाए चाहे जान भले ही चली जाए। ऐ लोगों, अल्लाह ने दिया है, ये दौलत हाथ की मैल है। आज कोई गरीब है तो कल वो मालदार हो गया, जो मालदार था वो गरीब हो गया। कुरान में तो तिल मुल्क मंतशा, ऐ परवरदिगार जो तू जिसे चाहे मुल्क अता फरमा दे। वो तो तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा, ऐ परवरदिगार जिससे चाहे तो मुल्क छीन ले। लिहाजा मेरे भाइयों, अल्लाह दे तो अल्लाह के बंदों को खिलाते रहो, ये बहुत बड़ी नेकी है। इसीलिए लिखा है कि 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला कभी रद्द नहीं करता। वो 3 कौन कौन है? वो 3 मई है, ना मौलाना है, ना पीर है, ना फकीर है। 3 लोगों की दुआएं अल्लाह ताला रद्द नहीं करता। नंबर 1 पर हुज़ूर फरमाते हैं माँ बाप, कि माँ बाप अपनी औलाद के लिए जब खुश दिली से दुआ मांगते हैं तो अल्लाह ताला माँ बाप की दुआ को औलाद के बारे में कभी रद्द नहीं करता। माँ बाप की दुआएं बहुत कबूल होती हैं। ए बेटा, ए बैठ जा। माँ बाप की दुआ बहुत कबूल होती है। कुरान के बाद सबसे बड़ी किताब का नाम जानते हैं आप इस्लाम में? कुरान शरीफ के बाद सबसे बड़ी किताब का नाम है बुखारी शरीफ। याद कर लो, बुखारी शरीफ को किसने लिखा? इतनी मोटी है और इतनी चौड़ी और इतनी लंबी, और 2 जिल्दों में ऐसे ऐसे मोटी। किसने लिखा? मोहम्मद बिन इस्माइल ने लिखा। बुखारा में पैदा हुए थे, नाबीना थे, मादरजान नाबीना, लेकिन हुजूर से इतनी मोहब्बत थी कि पूछ पूछ कर हुजूर की हदीसों को याद करने लगे। 1000 नहीं, 1 लाख नहीं, कई लाख हदीसों के हाफिज हो गए मोहम्मद बिन इस्माइल नाबीना। हजरत उम्मे सलमा रसूलुल्लाह की बीवी हैं, 400 हदीसों की हाफिजा थी। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी बैठी हो, सुन लो। रसूलुल्लाह की बीवी उम्मे सलमा 400 हदीसों की हाफिजा थी। 400 हदीस उन्हें याद थी। हम मौलाना हैं, अगर अभी कहो कि 50 हदीस सुना दो तो हम ना सुना देंगे। और 400 हदीसें उनको याद थी। सरकार की दूसरी बीवी हजरत आयशा तो मदीना की मुफ्तिया थी, सहाबा उनसे मसला पूछते थे। और आज हमारी माँ बहनें कुरान नहीं पढ़ पाती, अत्तहियात नहीं याद है हमारी माँ बहनों को, दरूद शरीफ नहीं याद है। बड़े अफसोस की बात है
कि आज हमारी माँ बहनों की गोद इस्लाम से खाली हो चुकी है। ऐ मेरी माँ बहनों, तुम भी हुजूर की हदीसों को याद